महागठबंधन जो बेचैन है, महागठबंधन के पास कोई चेहरा है क्या? महागठबंधन के पास जो आज चेहरा है, जो बिहार का मुख्यमंत्री है, उसके पास तो अपना कोई चेहरा नहीं है। उनके चेहरा पर तो भेसलिन मल मल के बीजेपी के लोगों ने उनको जवान बनाया था। अब तो उनका चेहरा देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और बाकी जितने चेहरे हैं वो सब चेहरे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है, और कोई चार्जशीटेड है, कोई बेल पर है। तो क्या मोदी जी का मुकाबला करेंगे वो लोग? इसलिए मेरा आग्रह होगा आप सभी से, पूरी देश की जनता दुनिया के सामने संकल्प कर रही है कि मोदी ही हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और आज तो देश में, भारत में मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है जो मुगलों के राज में ठीक उल्टा होता था। ताजमहल बनाने वाले का हाथ काट के फेंक दिया जाता था, और आज संसद भवन बनाने वाले की पूजा हो रही है। ये भारत की सभ्यता संस्कृति बदली है, और इसी नाते देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। जो हम लोगों ने कहा था वो हम लोगों ने पूरा किया। 9 साल बेमिसाल हमारा ये नारा है। ये नारा देश का नारा बनने जा रहा है, और अगले लोकसभा के चुनाव में हम पूरी तरह क्लीन स्वीप करेंगे। 400 सीट लेके मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और आज जो नेता विरोध कर रहे हैं वो तय है कि अगली बार संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे। देश की जनता ने इस प्रकार से संकल्प किया है। नीतीश बाबू से पूछना चाहिए कि नीतीश बाबू ने गरीबों को जेल में बंद कर दिया और अपराधियों को छोड़ रहे हैं, और साथ में उन्हीं की पार्टी के लोग दिन भर पी रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के लोग ये व्यवसाय कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है, उनके पार्टी का कोई प्रदेश महासचिव है जो शराब पी करके पकड़ा गया था, तो नीतीश कुमार जी के सारा कुनबा के लोग उनको छुड़ाने में लग गए। तो आजकल महागठबंधन 2 ही काम में लगी है, शराब के व्यवसाय में। और जनक जी जिस विभाग के मंत्री थे ना, बालू वाला, तो पूरा बालू का कमाई आजकल राजद के जेब में जा रहा है। अब पूरा शराब का कमाई नीतीश कुमार के जेब में जा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार फिर वापस आते हैं बीजेपी में, तो क्या बीजेपी में दरवाजा ही नहीं बंद हुआ है, ऐसा ताला लगाया गया जिसका चाबी गंगा जी में फेंक दिया गया है। अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा कभी नहीं खुलना है, और नीतीश कुमार के लिए अब सदन का भी दरवाजा बंद हो गया। बिहार की जनता और देश की जनता ने बंद कर दिया। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के 9 वर्ष बीत गए, और इसीलिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल का 1 महीने का कार्यक्रम कर रही है। मैं भाग्यशाली हूँ कि उस पूरे कार्यक्रम को मैं बिहार में देख रहा हूँ, और आज से ही यह कार्यक्रम का आगाज़ पूरे देश में हो गया है। ये 30 जून तक चलेगा, और इसी बीच हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 3 तारीख को गोपालगंज आ रहे हैं। 48 घंटे रहेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोपालगंज जिले में। और आप तय जान लीजिए, 24 में पीएम हमारा हो और 25 में सीएम हमारा हो, इसकी पूरी रणनीति बना के प्रदेश अध्यक्ष जी चंपारण जाएंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, 1 एमपी और 6 विधायक हम इस जिले से देंगे भारतीय जनता पार्टी को, और इसकी तैयारी में हम सभी जुटे हैं। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष मंटू जी ने बताया कि राजापट्टी के अंबेडकर चौक से लेकर गोपालगंज के अंबेडकर चौक तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 2 से 3 दर्जन जगहों पर उनका स्वागत होगा, और अभूतपूर्व स्वागत होगा। हमारे विधानसभा बैकुंठपुर में ही 3 जगह उनको सिक्कों से तौलने का कार्यक्रम रखा गया है। कहीं दलित अनुसूचित जाति वर्ग कर रहा है, जहां जनक जी नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं जो है सो कुशवाहा समाज कर रहा है, जहां के स्थानीय कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे हैं, और कहीं मोहम्मदपुर में जो है सो अति पिछड़ा समाज के लोग कर रहे हैं। आज मैं बैठक में था, लोग इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी को हनुमान जी का गदा भेंट किया जाए, तो कोई कह रहा है कि चांदी का मुकुट दिया जाए। हर प्रकार की तैयारी लोग कर रहे हैं, और सभी समाज इसमें लग गया है। मुझे लगता है कि उनके स्वागत में पार्टी कहीं पीछे ना हो जाए, जनता कहीं आगे ना हो जाए, इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। इसीलिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं, और इस 1 महीने के अंदर हर विधानसभा में लाभार्थी का सम्मेलन होना है। हर विधानसभा में जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान होना है। हर विधानसभा में हमारे जो मोदी सरकार के और हमारी जो सरकार बिहार में रही, जिसमें हम लोगों ने बिहार का विकास किया, और पलटू कुमार नीतीश कुमार ने हम लोगों को छोड़ करके और जंगल राज के साथ अपना हाथ मिला लिया, तो जो काम हम लोगों ने बिहार में किया है उसकी विकास यात्रा भी हम लोग दिखाने वाले हैं, जिसको विकास तीर्थ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए पूरी तैयारी हमारी है, और हर स्थिति में महागठबंधन को चारों खाने चित करेंगे हम लोग,
और उसका आगाज़ हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के 3 तारीख की यात्रा में हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही आपने देखा होगा विपक्ष आज हताशा के दौर से गुजर रहा है। वो देश के संसद जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे विकास का प्रतीक है, और पूरी दुनिया में जहां भारत का जहां से आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगा, उस संसद भवन को भी विपक्ष आरजेडी के लोग ताबूत की संख्या दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष का पूरी तरह तालिबानीकरण हो गया है, और इसलिए वो हताशा में ये बयान दे रहे हैं। और मैं आज ये जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की उनकी मानसिकता होते जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि 24 और 25 में बिहार की जनता, देश की जनता पूरे विपक्ष को कहीं ताबूत में नहीं बंद कर दे। और हमको तो ये दृश्य दिख रहा है, इसलिए आते पूरी तरह महागठबंधन हताशा में है। नरेंद्र मोदी जी इस बार 400 सीट जीत करके देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, और 25 में भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके लिए हम सब लोगों ने तैयारी कर ली है। अच्छा,